अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी। कंजूसी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें किसी भी सिलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त नहीं दे रहा कि वो क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर जाकर मैचेस देख पाए। वुड यू इमेजिन? यानी सिलेक्टर अमूमन जाते हैं, वैसे तो सिलेक्टर पहले ये होता था पाकिस्तान का कि फॉरेन टूर्स पे टीम के साथ जाते थे, एक ना एक नत्थी होता था। आपको याद होगा कि सीनियर मैनेजर बनाकर वहाब रियाज को भेजा गया था। तो बेसिकली उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि ये सिलेक्टर है, इन्होंने टीम सेलेक्ट की, एक प्लान बना है, उसके मुताबिक इन्होंने देखना है प्लान पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, तब इनको टीम के साथ भेज दिया था। और अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो सिलेक्टर हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग मैच देखने तक की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं मीन के अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, बट होटल में रहना या आने जाने का जो खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मांगे, अपनी जेब से करना है तो कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले सिलेक्टर ऐसा कर चुके हैं कि वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैचेस देखे हैं कि हमने जाके क्रिकेटर्स की की कारकर्दगी को देखना है, तो उसके लिए वो जो खर्च हुआ उन्होंने अपनी पॉकेट से किया। लास्ट टाइम जो पिंडी के अंदर टूर्नामेंट हुआ चैंपियंस T20 कप, उसके बाद से लेकर अब तक जितने डोमेस्टिक इवेंट हैं, अगर किसी सिलेक्टर ने कहीं पर भी कोई गया है तो अपनी पॉकेट से गया है। और मीनवाइल इस बीच में सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हुई है कि भाई ये जो मैचेस होते हैं उसमें जाके आप क्यों नहीं देखते। मगर अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खर्चा ही नहीं दिया, या उनके लिए होटल नहीं कराया, टीयर दिया होता है, टिकट्स होती है। लाइक असद शफीक ने ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश क्या, उन्होंने कहा था कि मैं जाके देखता हूँ, टीम की परफॉर्मेंस देखूंगा मैं, और इंटरेक्शन भी होता है, जाके ग्राउंड में देखना जरूरी होता है। तो T20 टूर्नामेंट के लिए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था, जिस पर उनको अप्रूवल नहीं मिली थी। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने बोला बजट नहीं है। वुड यू इमेजिन? मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मुझे ये चीज का पता चला कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब ये तो बड़ा ही एक वो टूर्नामेंट है जिसमें तो हम देखते हैं कि मतलब अब की मुझे नहीं पता, अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले तो होता था कि क्रिकेटर्स अपनी जो सॉरी क्रिकेट बोर्ड अपनी फैमिलीज भी ले जाता था दुबई, वहां पर उनको मुफ्त में रहायशें और कि पूरे का पूरा टूर्स हुआ करता था। तो PSL से तो इतने पैसे आते थे। अभी 2 दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधे जो पैसे हैं वो ICC से आते हैं और आधे पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से आते हैं। तो ये इतना प्राइम, आप समझिए, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। और बहुत से फैन जो नाराज हैं, जो गिने चुने हैं कुछ, जिनको उम्मीद बनी हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई क्रिकेटर्स हो सकता है कोई नया फेस मिल जाए, या जो पुराने हैं उनको कुछ एक मोमेंटम मिले और टीम पाकिस्तान किसी रुख में बैठे। तो ये मुझे ज्यादा, देखें, हमेशा तनकीद होती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि भाई आप जाके ग्राउंड में यहाँ पे देखते क्यों नहीं है। ये एक मेन चीज होती है, दुनिया भर में ऐसा होता है। बल्कि ये सिलेक्शन कमेटी में तनकीद होती है कि डोमेस्टिक का मैच है तो आपको देखना है, अगर नहीं देखते तो आप किस चीज के सिलेक्टर है, ये मुमन होता है। बट अब अगर सिलेक्टर जाके देखना चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई बजट नहीं है कि अगर मुल्तान में मैच हो रहा है तो वहां का के 5 स्टार होटल मिल जाए, या जिसमें जहां पे टीमें ठहरी हैं, जो भी होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सिलेक्टर को मिलना चाहिए, वो होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नहीं दे रहा, आने जाने के टिकट नहीं दे रहा, TRDA मिलता है वो नहीं दे रहा। तो सिलेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी ये आप ये समझें कि ये एक तरह से अब ना अपने फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कर्फ्यू लगा रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं ना, नमक के पैसे भी बचाने वाला काम हो चुका हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे पैसे बचाने हैं और क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाने हैं, तो माजरत, ये मतलब काम किसी नैश पर पहुंच चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि पैसे ऐसी जगह पर गलत तरीके से लग गए हुए हैं कि आपके पास जो जरूरी चीजें हैं उनको चलाने के लिए पैसे नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके ऊपर यूं सीना चोड़ के हमेशा चेयरमैन कहता था भाई अपने कदम पे खड़े हैं, अपने पैसों से चलते हैं, सरकार का कोई पैसा नहीं लेते, हाँ प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का जरूर यूज होता है, मगर क्रिकेट बोर्ड खुद कमाता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सिलेक्टर, जो कि मेन चीजें हैं, कि अगर वो भी डोमेस्टिक में जाके मैच नहीं देख पाएंगे, सो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डर लग रहा है फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देख के। अगरचे इससे पहले ये खबरें भी हमने ही दी कि जो फ्रेंचाइज मालकान हैं उनको भी तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है और सब चीज़ें हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट उस पोजीशन पर नहीं खड़ी हुई जिसपे के कोई फेस बनता हो। पहले तो था ना, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, रिजवान, शादाब खान, ये सब फेसेस थे, आज भी हैं, मगर इनकी वैल्यू वो नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले थी, जो फ्रेंचाइज मालकान को मिलते थे पैसे। किसी को है कि बाबर आजम है, ओके, अच्छा स्पॉन्सर मिल जाना, फर्ज किया अगर वो कराची किंग से खेले हुए हैं, या वो अगर वो पेशावर ज़ल्मी के अब कप्तान हैं, तो अच्छे पैसे मिलते थे।
और सेम शहीन अफरीदी लाहौर ने लगातार 2 ट्रॉफी जीती हैं शहीन अफरीदी की कप्तानी के अंदर। एक था शादाब खान पीएसएल के अभी भी डिफेंडिंग चैंपियन है। तो सबका एक अपना मोमेंटम होता था। रिजवान हर 4 मतलब लास्ट 4 लगातार फाइनल खेले इसके पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और एक वो जीते भी हैं। तो ये एक रन या एक विकेट से भी हारे हुए हैं। तो पॉइंट इस दोस्तों कि तब फेसिस थे, अब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ऐसे में ये खबरें कि सिलेक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है, ये बहुत ही छोटी बातें हैं। ये आप समझें कि आप ना सालन में से नमक भी कम डाल के वो पैसे भी बचाना चाह रहे हैं। और अगर मामला यहाँ तक पहुंचा है ना तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। और मैं हैरान इसलिए हूँ कि यहाँ पर आपने ब्यूरोक्रेट्स को भर्ती कर रखा हुआ है इतने हैवी पैकेजेस के अंदर। जो पहले 2.5-3 लाख ले रहे थे उनको 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, वो अपने बंदे हैं, अपने चहेते हैं। वैसे तो कई और भी ओहदों के ऊपर अपने बंदे बैठे हुए हैं, बट मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल काम है जहाँ पर, वहाँ पर पैसे बचाना नहीं बनता। वहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल है, जो चीज़ें हैं वो जो चलती थी वो चलनी चाहिए। अगर अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तनकीद सिलेक्शन कमेटी पे हो रही है। मीनवाइल जब मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिलेक्शन कमेटी फैसले करती है और वो खुद कहती है कि भाई हम ही सारे फैसले करते हैं। इस बीच में अब ये मैं खुद कहता हूं कि आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए या आपको के सब चेक करना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। बट सिलेक्शन कमेटी को रोक देना अब वो सिर्फ इस काम की रह चुकी है कि जब कभी टीम अनाउंस करनी हो तो अपने इजलास बुला लेना है, तो उसके लिए वो सिलेक्टर आ जाएंगे। बाकी वो कहीं जाकर अगर टीम की परफॉर्मेंस या क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस नहीं देख सकते तो सिलेक्शन कमेटी किस चीज़ की है। मैं यकीन माने, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्रिकेट बोर्ड ने इस पॉलिसी को कैसे बनाया कि सिलेक्टर को जाने कहीं भेजने के पैसे नहीं है आपके पास। यानी अगर कहीं कराची में मैच हो रहा है, पिंडी मैच हो रहा है, मुल्तान में, लाहौर में मैच हो रहा है, तो आपके पास ये पैसे नहीं है कि आप उनको टिकट दे सकें, वो किसी होटल में रह पाए, उनको टी मिल जाए या के क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को देख पाए। फिर सिलेक्टर क्यों है? अगर टीवी पे बैठ के ही देखने हैं तो फिर आप तो इजलास भी ना बुला, वो भी जूम पे करें और काम खत्म करें। यानी ये तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। वैसे मुझे याद है जब चेयरमैन साहब आए थे ना, उन्होंने बोला था कि 1100 पता नहीं कितने एम्प्लॉयज टोटल बनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और ये बोझ हैं, इनको कम करना पड़ेगा। तो ये ऐसी बातें उन्होंने की थी जो हर चेयरमैन आके करता ही है। मगर आज आप तादाद गिनेंगे तो अब 50 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने मनपसंद के बंदे भी लेके आए हैं बीच में। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं बेसिकली। आप सोचिए ना, न्यूजीलैंड की हम हमेशा मतलब लोग एग्जांपल देते हैं, आप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर उठा के देखें, वहां पर कितने एम्प्लॉय हैं। वहां पे मुझे नहीं लगता कि 150 से ऊपर कोई एम्प्लॉय है। हमारे यहाँ तो 1100 मोहसिन नकवी साहब के पहले से थे, उसके बाद 50 आए हैं जो नकवी साहब खुद लेके आए हैं अपने मनपसंद बंदों को, जिनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं चल सकता था जैसा आज चल रहा है। इतने काबिल लोगों को वो लेके आए। तो अब वो काबिल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ तक ला चुके हैं कि सेक्टर्स को भी भेजने के आपके पास पैसे नहीं है। एक दिन ये भी आना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 स्टार होटल में ठहराने के आपके पास पैसे नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनको भी 3 स्टार रखेंगे, फिर एक दिन आना है रेलवे स्टेशन से मंजे मिल लेने क्रिकेटर्स नो। आई एम सॉरी, ये बड़ा हर्टिंग है। अब पाकिस्तान सुपर लीग का एक दिन गुजरा है, आगे मैचेस होने हैं, सबकी नजरें हैं। जो मैंने शुरुआत में कही कि फैंस पहले ही रूठे हुए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो रिदम नहीं बन पाया या वो मोमेंटम नहीं है या वो हाइप नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग की जो हमेशा हुआ करती थी। उसकी वजह टीम की परफॉर्मेंस है। बट कुछ लोग जो देख रहे हैं वो इस उम्मीद के देख रहे हैं कि यार एक तो चलो क्रिकेट है, दूसरा ये कि शायद कोई नया फेस मिले, शायद किसी पुराने का मोमेंटम मिले तो पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हो पाए। तो दोस्तों ये सूरत हाल है। बाकी सुपर लीग के मैचेस चल रहे हैं और देखिएगा इस मैचेस के अंदर कौन सा नया चेहरा मिलता है, क्या हो पाता है। अभी तो खैर एक दिन हुआ है। आई होप कि ये सुपर लीग बड़ी कामयाब हो और बहुत अच्छे तरीके के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा एक अच्छे रास्ते के ऊपर डाले। बट चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है, अच्छी खबरें नहीं मिल रही फिल वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पैसों की कमी है और बेबहा कमी है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।